12 लॉट के साथ यहाँ पे एंट्री की गई है। पूरे नगर पालिका सदन की लाइट जा रखी है। करंटली में जो ट्रेड चल रहा है उसका रिजल्ट आपके सामने है। कमल पतंगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। रे नप बालक काल बस बोलत तो न बालक बाल ब्रह्मचारियत रोही। स्वागत है आप सभी का एक और नए नवेले एक्साइटिंग तरोताजा कमाल धमाल फ्रेश वाले एपिसोड में, काइंड ऑफ ब्लॉग में। और अभी आए हैं अपनी कोचिंग पढ़ के घर, और घर पे एकदम आते ही यहाँ पे अंधेरा पूरे में हो गया है क्योंकि लाइट जा रखी है। पूरे नगर पालिका सदन की लाइट जा रखी है। कारण आज मेरा वाईफाई भी बंद है तो यहाँ पे नेट की थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि यहाँ पे नेट 5G नहीं पकड़ता है, और इसीलिए अपन ने इस मोबाइल का यूज़ किया, नेटवर्क भी ले लिए। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरा मामला तहस नहस पड़ा है क्योंकि प्रॉफिट्स बन नहीं रहे हैं, जेब से उल्टा पैसा जा और रहा है। अभी ये ट्रेड चल रहा है, एक गोल्ड में ट्रेड लिया था एंड उसमें क्या कैसा सीन है वो दिखाते हैं आपको। प्रॉफिट चल रहा है इसमें लगभग आपके मान के चल सकते हैं यहाँ पे $50-60 के आसपास। तो देखते हैं कैसा क्या ट्रेड रहता है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें लगभग $55 का प्रॉफिट मिल रहा है एंड 0.12 लॉट के साथ यहाँ पे एंट्री की गई है। और एंट्री प्राइस है हमारा 33,653.71 और अभी का चल रहा है 3,658। तो यहाँ पे 3 पिप्स के आसपास मिल रही है हमें। तो देखते हैं इसमें क्या कैसा सीन रहता है, देखते हैं इसमें क्या होता है। और अभी हमारा कैपिटल जो पहुंच गया है वो पहुंच गया लगभग $5,003 के आसपास। फंड फिलहाल की यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे 2 SL और टारगेट प्लॉट कर रखे हैं। इससे पहले जो रनिंग ट्रेड चल रहा है, इससे पहले मैंने एक और ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पे कहीं एंट्री थी उसकी इस वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है। इसकी एंट्री थी लगभग यहाँ पे मान के चल सकते हैं 36-53 पर एंट्री थी एंड स्टॉप लॉस लगभग मैंने 2 पिप्स का दिया था, जो कि मार्केट ने 1 वे मोमेंटम तो किया फेवर में, बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्या कह सकते हैं डायरेक्ट SL हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन एंट्री मिली, हमारी जो सेटअप रहता है उसके ऊपर यहाँ पे एंट्री मिली हम लोगों को एंड उसके बाद ये करंटली में जो ट्रेड चल रहा है उसका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। इसमें अभी कैप्चर हो रहे हैं, आप देखा जाए तो यहाँ पे अभी कैप्चर हो रहे हैं, इसमें लगभग 3 पिप्स के आसपास कैप्चर हो रहे हैं एंड यहाँ पे हमारा 10 पिप्स का टारगेट है, ठीक है। तो टारगेट देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये डाउन आ रखा है एंड उसी के अकॉर्डिंग कोई बार नहीं, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, बट इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड कल के दिन आपको पता ही है मैंने इसमें $200 का यहाँ पे टारगेट किया था एंड ये रहा हमारे पिछली ट्रेड्स का रिजल्ट। और कल के दिन अपन ने यहाँ पे एक बड़ा टारगेट लिया था $200 का, जिसमें हमने लगभग 17-18 पिप्स कैप्चर किए थे, ठीक है। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, होल्ड करेंगे, बाकी जो भी होगा आपके साथ अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा आप हमारे चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइएगा एंड चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मर्दंत की पंगत कुंड कली दरा दर पल्ला हो कोलन की चपला चमक घन नीचे जगह जब सुंदर लाले या मोलन की न छाव प्राण करे तो नती बल जाऊ ललाये न बोलन की मर्दंत की पंगत कुंड कली दरा दर पल्ला हो कोलन की चपला चमक घन नीचे जगह जब सुंदर लाले बोलन की प्राण करे तो नती बल जाऊ ललाये न बोलन मर्दंत की पंगत कुंड कली दरा दर पल्ला हो कोलन की चपला चमक घन नीचे जगह जब सुंदर लाले या मोलन की नह छावर प्राण कर है तुलसी बल जाऊ लड़ाये न भूलन की। इसका अर्थ ये है क्या है कि कबीरदास ने श्री कृष्ण की इतनी तुलना करी है, मतलब तारीफ करी, बरदंत की पंगत, ये दांतों की पंगत। अच्छा, जब बच्चा थे श्री कृष्ण तो जब हंसते थे उसके लिए कहा कि बरदंत की पंगत कुंद कली अदरादर, मतलब धीरे धीरे जब पल्ला खोलते हैं ओंठ, अदरादर पल्ला खोलने की चपला चमके घन बीच जगह, जैसे बिजली चमकती है आकाश में, छब सुंदर लाल अमूलन की, वैसे ही इतना सुंदर प्रतीत होता है श्री कृष्ण की वर्णन करो है। इतना जब हंसता है और इसकी दांतों की वो दांत दिखते हैं तो उसके लिए कहा गया कि बरदंत की पंगत कुंद कलिया दरा दरा पल्ला खोलन की चपला चमके बिजली घन बीच घन आकाश घन बीच जगह सब सुंदर लाल अमूलन की, ऐसे बच्चे पे नेछावर प्राण करे तुलसी। वाह, नेछावर वाह। ये कहिए कबीरदास ने ही कहा है, कबीरदास ने लिखा है, लिखा है। ये कही थी जब सीता राम लक्ष्मण तीनों समुद्र के किनारे गए तो विनय न मानत जलधि जड़, समुद्र के किनारे विनय कर रहे थे, हे समुद्र देवता मतलब कम हो जाओ ताकि हम पार कर जाएं।
लेकिन समुद्र देवता कम नहीं गई, और फान पे आएंगे। अरे हाँ, और फान पे आएंगे। तो लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव को लक्ष्मण था, छोटा भाई हमेशा क्रोधित स्वभाव का होता है, कभी भी अनवा लेना। तो जैसे वो बैठ में, हाँ, क्रोधित, तुम्हारी अपेक्षा वो क्रोधित होगा। अगर तुमसे कोई गाली दे दो तो तुम बर्दाश्त करोगे, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्रोधित स्वभाव के थे। तो जब समुद्र देवता नीचे डाउन नहीं भये, तब कही गई कि संदेह प्रभु उदित मकर गगन गल गन अकुलाने और जरत जंतु जल निध जब जाने। मतलब भगवान जब इनने क्रोधित हुए, लक्ष्मण ने कहा देखो आप डाउन हो जाओ, नहीं तुम दे तीर चढ़ा लो। जो तीर चढ़ाओ, तो तीर चढ़ाते ही कल पानी समुद्र को खोल गो तो हाँ, मछली और कीट पतंग सब अकुलाए गए थे, मरन लगे। तब ये कही थी मकर गगन गल गने अकुलाने जरत जंत जलने संदेह प्रभु उदित कराला, उठी उदित अंदर और ज्वाला। मकर गगन गल गने अकुलाने जरत जंत जलने जब जाना। अच्छा, ये वर्णन किया गया था। तो उसका यही मतलब हुआ है। उसका मतलब ये। और जो धनुष टूटने की बात थी, धनुष जब टूटा था तो उन्होंने कहा नाथ सम धन व्यंजन हारा हो कोई एक दास तुम्हारा। तो राम ने कहा था जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो आपका सेवक होता है। ठीक है। तो बिल्ले परशुराम जी को आएगी गुस्सा। ठीक है। कि आयो से कहें कहूँ कि न मोई और सुन रसाय बोले मुन कोई। मुन का मतलब होता है परशुराम। जब इतनी बात कही राम ने तो परशुराम को क्रोध आया। तो परशुराम ने कहा रे नप बालक कालवत बोलत तो न समार बालक बोले प्रार्थन वितत सकल संसार। अच्छा, हाँ। ये राजा के लड़के बात को तो सोच समझ के नहीं कहता। रे नप बालक कालवत बोलत तो न बालक बोले प्रार्थन वितत सकल संसार। इस संसार में एक ही ऐसा बालक है जो सोच समझ के बात नहीं करता। तब बिन्ने कही कि बाल ब्रह्मचारियत रोही और विश्व विदत क्षत्रिय कुल द्रेही। बाल ब्रह्मचारी मतलब बालकपन पे लक्ष्मण ने कहा ये। तो बाल ब्रह्मचारियत रोही विश्व विदत क्षत्रिय कुल द्रेही। बालकपन पे ऐसी कितनी धरणियों को मैंने तोड़ दिया। अच्छा। इतना क्रोध हमने कभी नहीं किया, आप इतना क्रोध कर रहे हैं। बेइज्जती कर दी उनकी। हाँ, बेइज्जती कर दी, घनी बेइज्जती कर दी परशुराम जी की। हाँ। अब फिर कही उनने कि सुनो राम जय सो धन भंगा से बाओ सो कमल पतंगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा क्या कि छुअत चाप रग पतऊ न दोसू ओ मुन बिन काज करे अतिरोसू। गाइस तो यहाँ पे चल रही है 1v1 फाइट असगर वर्सेस मी। देखते हैं कौन जीतता है। भाई की कलाई इतनी पतली है, भाई की कलाई इतनी मोटी है। वेरी 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 फनी। तुम बना टेढ़ो कर ले। नहीं, सीधे करिए, पॉइंट कम हो जाएंगे। देखो अपन नहीं, अंगुलियां टेढ़ी मत करो, अंगुलियां सीधी रखो, पॉइंट कम हो जाएगा। ए, जब बाएं हटाओ, बाएं हटाओ, बाएं हटाओ। कैसे हार गए? कैसे हार गया? ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? पहले बंद करो उसके बाद